नमस्कार साथियों। मैं आज बात करना चाहता हूँ जो सरकार जो मुफ्त अनाज की जो घोषणा की है और जो मुफ्त अनाज दे रही है, तो उसका क्या परिणाम होगा और क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं कि सरकार जो अनाज दे रही है गरीबों को, ये गरीबों के भले के लिए नहीं है। ये सबसे पहली बात कि अनाज का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है, आपके देश में अनाज के गोदाम भरे हुए हैं, तो आज आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, लेकिन कल होके हो सकता है कि ये ऐसी स्थिति ना हो, तब आप क्या करेंगे। गवर्नमेंट के पास विदेशी मुद्रा का भंडार जो है अभी है, लेकिन अभी इतना नहीं है कि आप उससे आप सारी समस्याओं को सॉल्व कर लें। तो अभी क्या है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हर घर से एक व्यक्ति को काम दे, और वो काम ज़रूरी है। कम से कम लोगों को सिखाए कि वो कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम कर सकें। आज के ज़माने में हाइब्रिड काम का मॉडल है, कुछ काम लोग घर से कर लें, कुछ काम लोग ऑफिस आके कर लें। तो हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग टोटल बंद है। हमारे घरों में भी छोटी छोटी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। मैं बता दूं कि अभी इस समय में भी, इस कालखंड में भी जो लॉकडाउन की स्थिति है, अगर हम चाहें तो छोटी छोटी चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे एक घर में अगर 4-5 लोग हैं, अगर अंदर में हैं, तो वो चाहें पर्याप्त मात्रा में पापड़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर मोमबत्ती का प्रोडक्शन कर सकते हैं, अगरबत्ती का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और सरकार को चाहिए कि उन सब उत्पाद को खरीद ले, उसको खरीदे, भले महंगे दाम पे सरकार खरीदे, और उसको खरीदने में भले सरकार को घाटा हो। कम से कम मुफ्त में के अनाज देने से तो ये अच्छा ही है। वैसे कंडीशन में क्या होगा कि लोगों के पास काम करने का हुनर डेवलप हो जाएगा। आज अगर कोई, अगर मान लीजिए मोमबत्ती बना रहा है, तो उससे उसके मोमबत्ती हो सकता है कि अच्छे ना बने, लेकिन 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना में उसमें सुधार होगा, बहुत अच्छा सुधार होगा, और वो अच्छी कारीगरी का एक नमूना होगा। लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, सोचेंगे अरे सरकार कम पैसे दे रही है, हम उसको मार्केट में उतारें, उसको डिज़ाइनर बनाएंगे, और इस तरह से चीज़ें बनाएंगे। इसी तरह कुछ लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में हाथ आजमाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो झालरें बनती है ना, जो काफ़ी कॉस्टली आती है चाइना से, काफ़ी सस्ती आती है, 25 या 30 रुपये में झालर दे देता है। तो लोग जब बनाएंगे तो 100-150 उसकी कीमत आएगी। फिर उसमें वो सुधार करेंगे, फिर नई नई इनोवेशंस होंगे, नवाचार होंगे, इसी तरह डेवलपमेंट होगा। सरकार ने अपने खुद के जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है, उसमें उसने खुद लिखा था कि चाइना में आज से 5 साल 10 साल पहले क्या बन रहा था, क्या चल रहा था। तो वहाँ पर बड़ी समस्या की अजीब सी स्थिति थी। तो वो लोग जैसे कि शुरुआत में हेडफोन वगैरह बना ले रहे थे, लेकिन इससे ज़्यादा वो विशेष कोई काम कर नहीं पा रहे थे चाइना में। लेकिन एक बार जब वहाँ मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियाँ आई, तो लोगों ने नए नए हुनर धीरे धीरे करके डेवलप कर लिए, और आज चाइना सब कुछ बना रहा है। चाइना के फ़ोन, चाइना के ऐप, चाइना के ये, चाइना के वो। चाइना ने कभी भी घर में बैठा के मुफ्त अनाज नहीं दिया लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं है कि लोक लुभावन नीति जो है ना, वो आप तो चले जाएंगे, मोदी जी तो चले जाएंगे, कोई हमेशा के लिए नहीं है। मैं भी एक दिन चला जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं भी। मोदी जी भी हो सकता है प्रधानमंत्री रहें, हो सकता है नहीं रहें, हट जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, मर जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ी, जो हमारे छोटे भाई हैं, भतीजे हैं, भतीजी है, बेटे हैं, बेटी हैं, पोते हैं, पोती, नाती नातिन, जो भी होंगे हमारी आने वाली पीढ़ी, हम लोग उसके लिए क्या सोच रहे हैं। सब कोई वही, एक दिन अनाज जैसे ही बंद होगा, लोगों की स्थिति क्या हो जाएगी। अगर हमारे देश में अकाल पड़ा, तो हमारे देश के लोग अगर माइग्रेट भी करते हैं, कहीं पे जाते भी हैं, भागते भी हैं, तो वो क्या काम करेंगे। हर काम तो उनको कुछ आएगा ही नहीं, तो कर क्या पाएंगे। तो हमारी जनरेशन क्या ख़त्म हो जाएगी, हम लोग ऐसे ही हो जाएंगे एकदम बिल्कुल ख़त्म। तो इस पे सरकार को जो है बहुत गहराई से ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और अभी इलेक्शन का टाइम है, जनता को चाहिए कि ऐसे लोगों को चुने जो कि इन सब मुद्दों के ऊपर में सोच रखते हों, काम कर सकते हों। जैसे कि मैंने क्या क्या काम किया है, मैं अपनी उपलब्धियों को लूँगा। जैसे मैंने डीएसटी फंडेड प्रोजेक्ट्स में काम किया था, बहुत सारे जैसे सामाजिक काम किए हैं मैंने, इकोनॉमी के बेस्ड काम किए हैं मैंने। और मैं वेल टू डू पढ़ा लिखा हूँ, टेक्निकल के साथ साथ मैनेजमेंट की एडिशनल डिग्री है मेरे पास, और प्लस मैंने 9 साढ़े 9 साल तक पढ़ाया है लोगों को। तो मैं एक रूपरेखा चाहता हूँ कि बनाऊँ, और रूपरेखा जो है उसको प्रोजेक्ट करूँ। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, किसी जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर वोट का सिस्टम ही मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ हो।
वैसे मैं बता दूं कि ऋषि कनाद के बारे में सब लोगों ने लगभग सुना होगा। तो उनका जो दर्शन था, उस दर्शन में उन्होंने स्पष्ट किया है कि मुक्ति उनकी भी संभव है जो ईश्वर में भरोसा ही नहीं करते हैं। समझ, बहुत खूबसूरत दर्शन है कि मुक्ति उनकी भी संभव है जो ईश्वर पे भरोसा ही नहीं करते हैं। कर्म के द्वारा मुक्ति हो सकती है। ठीक है, तो जो लोग दिन रात भजन कीर्तन करते हैं, इनके लिए बहुत पहले उन्होंने एक स्पष्ट कर दिया था कि कर्म के द्वारा मुक्ति हो सकती है। और कर्म के द्वारा जो मुक्ति हो सकती है तो उसके तरफ ध्यान देना है कि कर्मों के द्वारा मुक्ति पानी है। आप कितना ही भजन पूजन कर लिए, कुछ भी नौटंकी कर ले, तो मुक्ति नहीं मिलने वाली है। मुझे भी मुक्ति चाहिए, मैं चाहता हूँ मैं कर्म करूँ। कर्म करने का एक प्लेटफॉर्म है, वो है विधायक बनने के बाद क्या करूँगा, हार जाऊँगा तो क्या करूँगा, सब चीज़ें मैं स्पष्ट करूँगा मैं अपने सारी चीज़ों में। तो अभी के लिए इतना ही। मैं ये बता दूँ, मुफ्त अनाज लोगों को जंग लगाएगा, लोगों को परेशान करेगा। अभी के लिए इतना ही।